नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करते हैं, जो कि भोपाल से आ रही है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की चेतावनी। कांग्रेस की बहुसंख्यक वर्ग के नेताओं को ये चेतावनी दी गई है। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो नहीं आएंगे उन्हें घर बैठा दिया जाएगा। अल्पसंख्यक अध्यक्ष की ताजपोशी के लिए इस दौरान उन्होंने ये तमाम बातें कही है। कमलनाथ को लेकर भ्रांति फैला रहे हैं लोग, ये बात उन्होंने कही है। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो नहीं आएंगे उन्हें घर बैठा दिया जाएगा, तो बड़ी बात कही है। अल्पसंख्यक अध्यक्ष की ताजपोशी के दौरान ये बातें उन्होंने कही है। कमलनाथ को लेकर भ्रांति फैला रहे हैं लोग, ये भी कहा है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं भोपाल से, जो कि आ रही है कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की ये चेतावनी। मसूद ने कहा है कि कांग्रेस के बहुसंख्यक वर्ग के नेताओं को ये चेतावनी दी गई है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो भी आगे नहीं आएगा उसे घर बैठा दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ताजपोशी के दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं और ये भी कहा कि कमलनाथ को लेकर भ्रांति फैलाई जा रही है। तो महत्वपूर्ण जानकारी है, कई मायने निकाल सकते हैं उनकी इस चेतावनी के, इस बयान के। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो भी कांग्रेस के बहुसंख्यक वर्ग के नेताओं को ये चेतावनी दी है कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आगे नहीं आएगा उन्हें घर बैठा दिया जाएगा। तो आगे ना आने पर घर बैठाने की बात कह डाली है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, बड़ा बयान है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि कमलनाथ को लेकर भ्रांति फैलाई जा रही है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी जानकारी, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की चेतावनी है। और कहा है अपनी चेतावनी में उन्होंने कांग्रेस के बहुसंख्यक वर्ग के नेताओं को कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो भी आगे नहीं आएगा उन्हें घर बैठा दिया जाएगा। और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उन्होंने इस तरीके की बातें कही है, बयान है उनका। और कमलनाथ को लेकर भी उन्होंने कहा है कि कुछ लोग, कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से उनके इस बयान को लिया जाए? देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अल्पसंख्यक वर्ग का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी मौजूद थे। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम की मौजूदगी के दौरान साफ तौर पे आरिफ मसूद ने ये चेतावनी दी है वरिष्ठ नेताओं को। और उनका कहना है कि बहुसंख्यक वर्ग के नेताओं को सीधे तौर पे उन्होंने चेतावनी दी है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो नहीं आएगा उन्हें जो है घर बैठा दिया जाएगा। सीधे तौर पे उनका निशाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर था और लगातार इस तरह के बयान जो है आरिफ मसूद देते हुए नजर आते हैं। लेकिन मंच में आज जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी मौजूद थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि कमलनाथ के लिए भी जो है कई लोग भ्रम फैलाते हुए नजर आते हैं। अब जो बहुसंख्यक लोग हैं वो सामने आए, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए खड़े रहें। अगर इस तरह से अल्पसंख्यक वर्ग को एक साइड कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पे उन्होंने यहाँ पे बहुसंख्यक वर्ग के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको यहाँ पे चेतावनी दी है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अल्पसंख्यक वर्ग का जब कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक वर्ग के जो नेता होते हैं, वरिष्ठ नेता होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं, अन्य समाज के होते हैं, तो वो जो है इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं होते हैं या कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो है एक प्रकार से आरिफ मसूद ने सीधे तौर पे बहुसंख्यक नेताओं को चेतावनी दी है और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी अब अल्पसंख्यक के साथ खड़ा नहीं रहेगा उसे जो है घर बैठा दिया जाएगा। कुलभूषण, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को एक बात सुना देते हैं कि मसूद ने क्या कुछ कहा है, वो बयान सुना देते हैं। उसके ऊपर जर्नलिज्म का धक्का लगेगा, झगड़ा और बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाएगी। तो हमारा काम ये होना चाहिए, वहां जो हमारे कांग्रेस के लीडर हैं उनको आगे आना चाहिए। और मेरी बात आपको बताऊं, विधायक दल में कांग्रेस दल में अक्सर देखकर कमलनाथ जी ने कहा है जो कांग्रेस के हमारे लीडर इंतजार कर रहा नहीं समझ पा रहा, लेकिन हर बहुसंख्यक लीडर को कमलनाथ जी ने कांग्रेस की आइडियोलॉजी राजद जी को कहते रहे
कि जहां भी इस तरह की घटनाएं हो कांग्रेस के लोग आगे पहुंचे और पहुंचकर मिलाप कराने का काम करें। अब जो नहीं कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए, अगर वो कांग्रेस बनाना चाहते, वो अच्छा मध्य प्रदेश बनाना चाहते, वो अच्छा देश बनाना चाहते, तो वो अपनी भूमिका निभाएं। उन्हें अपनी भूमिका निभाने के लिए सोचना चाहिए, और अगर ऐसे नेता नहीं सोचेंगे तो फिर हम सोचने का मजबूर होंगे, हम उन्हें घर में डाल देंगे। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। हमारे साथ बने हुए दर्शकों को भी सुनाया हमने कि क्या कुछ मसूद ने कहा है। कुलभूषण, क्या समझे कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि मसूद को ये बयान देना पड़ा कि हम घर बैठा देंगे अगर अल्पसंख्यक के लिए आगे नहीं आए तो? देखिए, कहीं ना कहीं सीधे तौर पे ये चेतावनी है, और देखा जाता है कि यहाँ पे जिस प्रकार से राजनीति होती है और जिस राज्यों में भी बीजेपी की सरकार होती है तो अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ कार्रवाई जोरों शोरों से की जाती है। और इसके पहले भी यहाँ पे राजधानी भोपाल में ये देखा गया कि आरिफ मसूद के खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन जब आरिफ मसूद के ऊपर कार्रवाई की गई थी तो कोई भी कांग्रेस का नेता खड़ा नहीं हुआ था। अब मंच से सीधे तौर पे जब अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी होती है तो यहाँ पे उनका ये बयान देना सीधे तौर पे कह सकते हैं कि कांग्रेस के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं उन पर उन्होंने निशाना साधा है कि अल्पसंख्यक वर्ग के साथ जो खड़ा नहीं होगा उन्हें घर बैठा दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक प्रकार से चेतावनी दी गई है बहुसंख्यक वर्ग के नेताओं को। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस दौरान यहाँ पे मंच में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी मौजूद थे, और कमलनाथ की मौजूदगी में ही इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं सीधे तौर पे चेतावनी यहाँ पे अन्य नेताओं को दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बयान के बाद अन्य जो नेता हैं उनके क्या बयान सामने निकल कर आते हैं। बिल्कुल कुलभूषण, तो क्या किस तरीके से देखे कि जो तालमेल है वो देखने को नहीं मिल रही है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि जो बयान है उसमें विरोधाभास देखने को मिल रहा है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को लेकर। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे अल्पसंख्यक नेताओं के खिलाफ जब कार्रवाई होती है और कोई घटना घटित होती है या उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो बहुसंख्यक वर्ग के नेता होते हैं वो उनके साथ खड़े अक्सर नहीं दिखाई देते हैं। और आज के समय की जो राजनीति होती हुई नजर आ रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कह लें या धार्मिक आधार पे राजनीति कह लें, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे सीधे तौर पे कह सकते हैं कि आरिफ मसूद के साथ कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो साथ नहीं खड़े हैं या अल्पसंख्यक वर्ग के साथ नहीं खड़े हैं। चाहूंगी एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं कि क्या कुछ मसूद ने कहा है। खर्चा लगेगा, झगड़ा और बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाएगी, तो हमारा काम नहीं होना चाहिए। वहां जो हमारे कांग्रेस के लीडर ने उनको आगे आना चाहिए। और मैं एक बात आपको बताऊं, विधायक दल में कांग्रेस दल में अक्सर देखकर कमलनाथ जी ने कहा है जो कांग्रेस के हमारे लीडर इंतजार कर रहा नहीं समझ पा रहा, लेकिन हर बहुसंख्यक लीडर को कमलनाथ जी ने कांग्रेस की आयोजन जी राजद जी को कहते रहे कि जहां भी इस तरह की घटनाएं हो कांग्रेस के लोग आगे पहुंचे और पहुंचकर मिलाप कराने का काम करें। अब जो नहीं कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए, अगर वो कांग्रेस बनाना चाहते, वो अच्छा मध्य प्रदेश बनाना चाहते, वो अच्छा देश बनाना चाहते, तो वो अपनी भूमिका निभाएं। उन्हें अपनी भूमिका निभाने के लिए सोचना चाहिए, और अगर ऐसे नेता नहीं सोचेंगे तो फिर हम सोचने का मजबूर होंगे, हम उन्हें घर में डाल देंगे। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। कुलभूषण, वापस आपके पास आना चाहेंगे। हम बात कर रहे थे कि कांग्रेस के अंदर तालमेल नहीं है क्योंकि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को लेकर जो बयान दिया गया है उसमें विरोधाभास नजर आ रहा है। वापस अपने टॉपिक पर आएंगे कुलभूषण। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, विरोधाभास ये बयान हम कह सकते हैं। एक बार फिर से ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली, क्योंकि जब मंच पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, क्योंकि 2018 के पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी का वनवास यहाँ पे समाप्त किया था, तो जो तमाम नेताओं के बीच गुटबाजी नजर आ रही थी उस गुटबाजी को समाप्त कमलनाथ ने किया था। लेकिन आज कमलनाथ के ही सामने जो है इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं एक बार फिर से गुटबाजी के जो है वो उत्पन्न होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2023 के इलेक्शन बेहद ही करीब है। ऐसी स्थिति में अब बीजेपी से कांग्रेस को कड़ा सामना करना है, और यहाँ पे इस तरह का बयान देना ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चलते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। गुटबाजी जो है वो आज सीधे मंच
बिल्कुल बिल्कुल कुलभूषण सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या समझे मध्य प्रदेश के जो कांग्रेसी नेता है उनको उनकी ये मसूद की खुली चेतावनी है? बिल्कुल, मैंने आपको जिस प्रकार से बताया कि सीधे तौर पे उन्होंने चेतावनी दी है कि हम घर बैठा देंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग का ये कार्यक्रम था और इस दौरान कांग्रेस के विधायक का इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं को चेतावनी दी गई है जो मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी दमदारी से दखल रखते हैं, क्योंकि ऐसे कई दिग्गज नेता जो हैं वो प्रदेश कांग्रेस से वाकिफ है। जैसे हम अरुण यादव की बात करें, सुरेश पचौरी की बात करें, कमलनाथ की बात करें, अजय सिंह की बात करें, ऐसे तमाम दिग्गज नेता जो है कांग्रेस में। कुलभूषण, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसरवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुर्गेश जी, जिस तरह से दुर्गेश केसवानी जी, दुर्गेश केसवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अब कांग्रेस के नेताओं का ये बयान है, मसूद जी ने कहा है कि अगर बहुसंख्यक के जो बड़े नेता हैं वो अल्पसंख्यक के लिए आगे नहीं आएंगे तो उन्हें घर बैठा दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर भी आपसी तालमेल जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, कांग्रेस एक डूबता जहाज है और उस जहाज में जो बोल करने वाले लोग हैं वो कांग्रेस के खुद ही हैं। जिस तरह से आरिफ मसूद जी ने आज बयान देके, पहले भी आप देखेंगे पहले भी एक वाकया हुआ था प्रदेश पीसीसी कार्यालय में, जब आरिफ मसूद जी ने कमलनाथ जी का ही विरोध किया था। वही फिर अब विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ जी जैसे प्रदेश को नहीं चला पाए वैसे ही संगठन नहीं चला पा रहे हैं। इस वजह से आप देखेंगे अरुण यादव जी अपने घर पे हैं, अजय सिंह, राहुल भैया कहीं दिख नहीं रहे हैं, सुरेश पचौरी जी के खेमे से ये आते हैं, वो अलग यहाँ से उनको डेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो आपसी तालमेल होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। जो भी आरिफ मसूद जी जिस तरह से अपने नेताओं को चेता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बताता है कि कांग्रेस निश्चित रूप से जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है देश में, प्रदेश में, वह सबके सामने आती जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि दुर्गेश जी जो क्लैशेस हैं वो ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, हरियाणा में भी इसी तरीके को देखने को मिला, पंजाब में भी इसी तरीकों को देखने को मिला। अंदर खाने कुछ ना कुछ क्लैशेस जो है कांग्रेस के अंदर चलते रहते हैं और उसका उदाहरण आज भी मिला है। निश्चित ही जो ये क्लैशेस हैं आप देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस कबीलों में बटी हुई है इस समय। दीपशिखा जी, इनका एक दल कमलनाथ जी है, एक हो गया अपना, एक हिस्सा दिग्विजय सिंह जी देख रहे हैं, एक राहुल भैया अजय देख रहे हैं, सुरेश पचौरी जी देख रहे हैं, कांतिलाल भूरिया जी, ये सब अलग अलग तरीके से अपने काम कर रहे हैं। पर इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो हमने जो अभी ये उपचुनाव हुए थे और अरुण यादव जी का यह बयान आना कि फसल की बुआई मैं करता हूं, कटाई कोई और करता है, तो एक ओबीसी चेहरे को इन्होंने वहां पे दबाने की कोशिश की। और आज आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक के रूप में ये उनको जो आरिफ मसूद जी जो विधायक हैं वो ये बातें कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कांग्रेस में जिस तरह से अंतरकलह मची हुई है, आज जो इनका जो ग्रुप है G23 के नाम से, जो ग्रुप में जिसमें नेता इनके अलग अलग हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कांग्रेस निश्चित रूप से एक डूबता हुआ जहाज है जो इनके नेता और ये जो उनको दुर्गेश जी हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस प्रवक्ता शिवराज चंडोल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवराज जी, जिस तरह से अब बयान आया है मसूद जी का, अब बीजेपी का भी यही कहना है कि आपसी तालमेल नहीं है, डूबता हुआ जहाज है, बयान में विरोधाभास है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई है अभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में भी अगर हम देखें तो कितने सारे गुट हो गए हैं। शिवराज जी का अलग गुट है, कैलाश विजयवर्गीय जी का अलग गुट है, प्रहलाद पटेल दिल्ली में जाके अपनी लॉबिंग अलग करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अपनी लाइन अलग बना रहे हैं, तोमर जी ग्वालियर क्षेत्र में बिल्कुल डूबे पड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये फ्रस्ट्रेशन है। कांग्रेस में कतई कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस के सारे नेता एक साथ हैं। माननीय मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने पिछला चुनाव लड़ा था, हम जीते भी थे, और आने वाले चुनाव में भी हम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आज ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को कहाँ एडजस्ट करे, ये उनके लिए बेहद दुखद और बहुत बड़ी समस्या है। दुर्गेश जी, आप जवाब दीजिए। उनका कहना है शिवराज जी का कि प्रहलाद जी की अलग गुट बन गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग गुट बन गया है, फ्रस्ट्रेटेड हो गई है बीजेपी। अब जवाब दीजिए इनका।
मुझे लगता है कि ये शायद कांग्रेस के जो कल्चर है उससे वाकिफ नहीं है, तभी ये बातें कर रहे हैं। और जिस तरह से इनके यहाँ जो जूतम पेजर चल रही है, आप देखेंगे पूर्व में से लेकर अभी तक जो ये बातें दिख रही हैं, और कांग्रेस का तो शगल ही बन चुका है कि जब इन पे आप कोई आरोप जब लगाते हैं तो ये आरोप दूसरा लगा देते हैं ऊपर से। अरे अभी आपके विधायक ने जो ये कहा है उस पे इनको जवाब देना चाहिए कि विधायक ने किसको अड़काया है, कमलनाथ जी को अड़काया है, दिग्विजय सिंह जी को नहीं, दुर्गेश जी मैं आपको बता दूं कि आप जो कांग्रेस के ऊपर कर रहे हैं, दमोह में जब आपका विधायक आ रहा था तो आपने अपने पूर्व मंत्री के ऊपर आरोप लगा दिए थे, उनसे सफाई कोई आरोप नहीं लगाने का भारतीय जनता पार्टी समीक्षा की जाती है, समीक्षा नहीं कहते, खुले तौर पे राहुल सिंह ने खुले तौर चलिए ठीक है, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, लेकिन जवाब हमें नहीं मिल पाया कि आखिर ऐसा जो विरोधाभास वाला बयान है ऐसा क्यों दिया गया। दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिवराज चंडोल जी बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।